Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Today we will study about literary device figure of speech. फ्रेंड्स, आप सभी के डिमांड पर आज लिटरेरी डिवाइसेस के इस पार्ट में सभी इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच का हम लोग स्टडी करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है अ फिगर ऑफ स्पीच वर्क्स एज एन ऑर्नामेंट, इट इनकेजेस द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। जो अलंकार होता है ये काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। अब हम आपको इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं उसको डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम समझते चलेंगे। पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। इसको हिंदी में हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन व्हिच वन पॉइंट्स इन कॉमन। वर्ड्स लाइक एज, जस्ट एज एंड लाइक आर यूज्ड। इस प्रकार के अलंकार में हम दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं। अ सिमली इज अ कंपैरिजन, कंपैरिजन होता है तुलना करना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट काइंड्स। टू ऑब्जेक्ट्स मतलब दो प्रकार की वस्तुओं के, डिफरेंट काइंड्स जो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इन व्हिच वन पॉइंट्स इन कॉमन। यहाँ पॉइंट्स का मतलब होता है क्वालिटी, अर्थात उन दोनों वस्तुओं में एक ऐसी क्वालिटी होगी जो दोनों में समान होगी, अर्थात जो पहली वस्तु में भी पाई जाएगी और वही क्वालिटी दूसरी वस्तु में भी पाई जाएगी। लेकिन ऐसे दोनों वस्तुओं में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली। एक और इसकी पहचान है, इसको पहचानने के लिए वर्ड्स लाइक एज, जस्ट एज एंड लाइक आर यूज्ड। अर्थात सिमली में तुलना करने के लिए दो वस्तुओं के बीच में एज, जस्ट एज और लाइक जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स। ये लाइन जो है टू द पीपल्स हेनरी एल डेरोजियो के द्वारा लिखी गई है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो है सिमली, क्योंकि इसमें देखिए लाइक वर्ड का यूज हुआ है। इस पोएम में पोएट ने एक स्टूडेंट की तुलना जो है एक छोटे से फूल की पंखुड़ियों से उसने किया है। पोएट कहता है कि जिस प्रकार एक छोटी सी पंखुड़ी धीरे 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 खुलती है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी का जो मस्तिष्क है, उसके जो मस्तिष्क का विकास है वो भी धीरे धीरे होता है। तो इसमें जो लाइक वर्ड यूज हुआ है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इसमें सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, जिसको हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एलिट्रेशन शब्द लैटिन के लेटेरा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। आइए इसकी डेफिनेशन देख लें। इसकी डेफिनेशन है एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। अर्थात इस डिवाइस में बहुत सारे वर्ड्स के पहले अल्फाबेट एक जैसे होते हैं और उनके साउंड भी एक जैसे होते हैं, जो एक के बाद एक आते जाते हैं। हम यह कह सकते हैं कि इन अल्फाबेट्स की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है निक नीड्स न्यू नोटबुक। इस लाइन में प्रत्येक वर्ड्स का जो पहला अल्फाबेट है एन, इसकी देखिए रिपीटेशन हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जिसका साउंड एक जैसा है। निक नीड्स न्यू बुक, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में हम रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफर की डेफिनेशन है अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली बट सच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड। फ्रेंड्स, मेटाफर भी सिमली की ही तरह टू भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच कंपैरिजन है,
बट इसमें दो वस्तुओं के बीच गुणों की तुलना करने के लिए सच वर्ड्स लाइक, एज, जस्ट एज इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। अर्थात इसमें भी दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच हम एक समान गुणों को लेकर तुलना करेंगे, लेकिन इसकी तुलना करने के लिए हम एज, जस्ट एज, सो, लाइक इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, जिसको इंग्लिश में हम मेटाफर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। इस एग्जाम्पल में दो वस्तु है, एक लाइफ है और दूसरा ड्रीम है, और दोनों में जो एक गुण है वो इक्वल है। वो गुण क्या है? लाइफ जो है नॉन एग्जिस्टेंट है, उसी तरह से ड्रीम भी नॉन एग्जिस्टेंट है, अर्थात अस्तित्वहीन है। आँख खुलने पर स्वप्न खत्म हो जाता है और जीवन भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों में यहाँ क्या किया जा रहा है? दोनों में यहाँ तुलना की जा रही है। तुलना करने के लिए हमने यहाँ पर एज, लाइक, सो इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मेटाफर कहेंगे। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है राणा प्रताप वॉज द लॉयन ऑफ पंजाब। राणा प्रताप पंजाब के शेर थे। अब इस सेंटेंस में देखिए राणा प्रताप और लॉयन, यहाँ दोनों की तुलना की जा रही है और दोनों में इक्वलिटी ये है कि ये दोनों बहादुर थे। इसी प्रकार अदर एग्जाम्पल्स भी हैं। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ऐसे एक और है द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ये सभी एग्जाम्पल मेटाफर के हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। इसको हम हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर प्रेजेंटेड एज लिविंग बीइंग्स। इसकी परिभाषा को हिंदी में समझ लें। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब है निर्जीव, ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं को, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भाव सूचक विचारों को प्रेजेंटेड एज लिविंग बीइंग्स ऐसे मान लेते हैं जैसे वो सजीव हों। इस अलंकार में हम निर्जीव वस्तुओं को और भाव सूचक विचारों को ऐसे मान लेते हैं जैसे कि वो सजीव हों, उनके अंदर जान हो। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथों को राजाओं पर रख दिया, अर्थात मृत्यु ने राजाओं को भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर डेथ जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। डेथ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे उसके हाथ है और उसने अपने हाथों को राजाओं के सर पर रख दिया हो, लेकिन हैंड ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं। फिर भी हमने यहाँ डेथ जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हमने ह्यूमन बीइंग्स मान लिया है, इसलिए यहाँ पर हमने डेथ का पर्सोनिफाइड कर दिया है, अर्थात उसको मानवीकरण कर दिया है। अर्थात इस लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। यहाँ पर हमने पेशेंस को एक ह्यूमन मान लिया है, इसलिए यहाँ पर भी हमने मानवीकरण का प्रयोग किया है। यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का हिंदी होता है विरोधाभास अलंकार। इसकी डेफिनेशन है इन ऑक्सीमोरन टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज ऑफ अ थिंग इज डिस्क्राइब्ड इन वन एंड द सेम स्टेटमेंट। इस फिगर ऑफ स्पीच में टू वर्ड्स और टू फ्रेज इस प्रकार यूज होंगे जो दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्ट करेंगे। कंट्राडिक्ट होता है विरोध करना, अर्थात इन ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार में टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज ऑफ अ थिंग, एक वस्तु के दो विरोधात्मक गुण डिस्क्राइब्ड इन वन एंड द सेम स्टेटमेंट एक ही तरह से व्यक्त किए जाते हैं या उनके बारे में बताया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। शी इज फीलिंग अ स्वीट पेन। वह एक मीठा दर्द महसूस कर रही है। अब इस सेंटेंस में दो
विरोधात्मक गुणों को एक ही वस्तु में दिखाया गया है। अर्थात यदि दर्द होता है तो वो मीठा नहीं हो सकता, और यदि वो दर्द मीठा है तो दर्द नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मीठा और दर्द अर्थात स्वीट और पेन एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, अर्थात विरोध कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल। उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। तो यहाँ भी देखिए कंट्रास्ट है, विरोध है। यदि उसके पास कुछ नहीं है तो उसके पास सब कुछ कैसे है, और यदि सब कुछ है उसके पास तो उसके पास कुछ कैसे नहीं है। तो इस सेंटेंस में भी टू अपोजिट क्वालिटीज कंट्रास्ट उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए इस लाइन में भी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। लिटरेरी डिवाइसेस के फिगर ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच का स्टडी किए हैं। इसके सेकेंड पार्ट में हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।